खुशी से कहो, खुशी से कहो। उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि सुमिता आखिर गई कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त राधा और लेकर आई हूँ एक और डरावनी कहानी। गांव के बाहर वीरान पड़ी एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में भयानक कहानियां मशहूर थी। कहते थे जो भी वहां उस हवेली के पास गया वो लौटकर कभी नहीं आया। वहां से रात में अजीब चीखें और रुलाई की आवाजें आती थी। लोग कहते थे वो आवाजें उन आत्माओं की हैं जिनकी प्यास कभी नहीं बुझी। उस गांव में सुमिता नाम की एक विधवा रहती थी। उसका पति कुछ महीनों पहले रहस्यमयी हालत में मारा था। जब से वो तड़पती रहती थी और उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु आया है जो हर दुख दूर कर सकता है। सुमिता उस साधु के पास गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मेरी आत्मा सूख गई है, मेरी प्यास बुझा दीजिए। साधु की आंखों में अजीब चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी प्यास सिर्फ उस हवेली में बुझ सकती है। आज आधी रात को वहां आना। सुमिता को झिझक हुई, लेकिन उसकी तड़प इतनी बड़ी थी कि वो मना नहीं कर सकी। रात को जैसे ही आधी रात का समय हुआ, वो डरते डरते उस भूतिया हवेली की ओर बढ़ी। हवेली का दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे उसका कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी बर्फ की गुफा में आ गई हो। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे जैसे जिंदा हो। अचानक उसे अपने पति की आवाज सुनाई दी, सुमिता, मेरी प्यास बुझा दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमिता ठटक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम यही हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसका पति, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। आंखें काली और गड्ढों में धसी हुई, खून टपक रहा था। वो चिल्लाई, तू भी यहाँ रह जा, मेरी प्यास बुझा दे। सुमिता चीखकर पीछे हटने लगी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और उसकी चारों ओर घुटन भरी सिसकियां गूंजने लगी। वो चीखते हुए इधर उधर भागने लगी, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी साधु की डरावनी आवाज गूंजी, तेरी प्यास भी अब हमेशा के लिए यही बुझेगी जैसे उन सब की बुझी है। अचानक दीवारों से कई आत्माएं निकलने लगी, जिनके चेहरे छिले हुए थे और आंखें बाहर निकली हुई थी। वे सब सुमिता की ओर बढ़ने लगी। हमारी प्यास बुझा दे, हमें छोड़कर मत जा। सुमिता चीखती रही, लेकिन हवेली में उसकी चीखें कैद होकर रह गई। अगले दिन गांव वाले उसके घर पहुंचे, लेकिन सुमिता का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं उस रात की बात से हवेली में सुमिता की चीखें भी गूंजने लगी और दरवाजे पर उसकी परछाई आज भी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी खौफनाक कहानी में।